से रामायण अयन कहते हैं घर को। राम अयन अर्थात ये राम का घर है। क्या पुस्तक राम का घर है? सबके उरे अंदर बसत जानत भाव को भाव, राम का घर तो हृदय है। फिर बड़ा शीर्षक दिया रामचरित मानस। रामचरित्र अर्थात परमात्मा राम के चरित्र कौन से? जन्म अयोध्या में, सेतु समुद्र पर, युद्ध लंका में, राज्याभिषेक, जो घटनाएं घटी थी वो तो कहते नहीं मानस। मानस कहते हैं मन को, अंतःकरण को। राम के चरित्र वे जो आपके अंतःकरण में प्रवाहित हैं सबके अंदर, लेकिन दिखाई नहीं पड़ते। बारीकी से अध्ययन करोगे हित राम को देखने के लिए तो काम के चरित्र, क्रोध के चरित्र, राग द्वेष के चरित्र तो समझ में आ जाएंगे। राम के तो नहीं दिखाई देते हैं सब में, किंतु प्रसुप्त हैं। जिस विधि से और जागृत होते हैं, प्रसुप्त रामचरित्र राम के चरित्र आपके हृदय में जागृत होते हैं। जागृत होकर राम पर्यंत दूरी तय कराते हैं। वहां तक का साधना क्रम इस रामायण में अंकित है। बनाया किसने? हो सकता मानस का अर्थ मानस सरोवर हो। जे ही बारिन मानस धोए, ते कायर कलिकाल विगोए। जिन्होंने भक्ति रूपी रस में निज मानस को नहीं धो लिया, वो कायर हैं, कलिकाल के द्वारा ठगे हुए हैं। आया कहां? मानस कोई ऐसी वस्तु है, मानस कोई ऐसी वस्तु है जो हम बंद कर दे माई बोलबे न कर चले। धुला भी होता है, धुलाई हुआ भी जाता है। निज मानस अपना अपना, अर्थात मानस कहते हैं मन को। ये रचना है भोलेनाथ की। रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाखा। शंकर जी ने इसकी संरचना की, अपने मन के अंतराल में संजो कर रखा। अशुभ के विपरीत जब शुभ का समय आया तो शिवासन भाखा। सत्यमयी प्रवृत्ति ही शिवा है। आपके हृदय की वो वृत्ति जो सत्य परायण है शिवा, जिस घट में जागृत हो गई वो है पात्र अधिकारी, उनके प्रति का ये एक साबर मंत्र है। कल ही बिलो की जगत हित गिर जा, साबर मंत्र जाल तिन सिरजा। अनमिल आखर अर्थ न जापू, प्रगट प्रभाव महेश प्रतापू। कलयुग के भयंकर बहाव को आते हुए देखकर इस जगत के हित के लिए भगवान शिव ने साबर मंत्र की संरचना कर दी। वो एक जाल है। अनमिल आखर अर्थ न जापू, न तो अक्षरों की संगति बैठती है, न अर्थ का ही कोई विधान है, न तरतीबवार कोई जाप का ही तरीका। तब तो अनर्गल है जिसमें अक्षरों की संगति नहीं बैठती। मास्टर लोग थोड़ा सा बड़ी की जगह छोटी लगा दो तो लाल लकीर खींच देते हैं, लड़के फेल हो जाते हैं। लेकिन अनमिल अक्षर, अक्षरों से इसकी कोई संगति नहीं बैठती, न अर्थ का ही कोई विधान है, न जाप का ही सिलसिला। तब तो निरर्थक होना चाहिए, किंतु कहते हैं नहीं, निरर्थक नहीं। प्रगट प्रभाव महेश प्रतापु। भगवान शिव के कृपा प्रसाद से प्रत्यक्ष प्रभाव इस कलयुग में उद्धार करने की क्षमता है। तो उस साबर मंत्र में, जिसमें न तो अक्षरों की संगति बैठती है, न अर्थ का ही सिलसिला है, न जाप का ही विधान। जब कलयुग में कल्याण केवल साबर मंत्र से होना है तो आप कौन सी गाथा गाने जा रहे हैं? ये तुलसीदास जी क्या सुनाने जा रहे हैं? अगले ही चौपाई में कहते हैं, सोयो में समो परे अनुकूला, करऊं कथा मुद मंगल मूला। उस साबर मंत्र के रचयिता भगवान शिव मुझ पर अनुकूल है, इसलिए इस कलयुग में मंगल मूल परम कल्याण के लिए मैं वही कथा कहने जा रहा हूं। पूरी की पूरी रामचरित्र एक साबर मंत्र है, एक मानस है। जब लिख गया तो वैन लग गया। यह न कहिए सटही हटसीलई, कहिए न कामी क्रोधी लोभी। जो न भजई सचराचर स्वामी,
कामी, क्रोधी, लोभी, मोही को नहीं कहना चाहिए। आप बताओ, लोभ है, मोह है, राग है, द्वेष है? अब आप ही बताओ कहा किससे जाए। ये शिष्य परंपराओं में सदैव चली आ रही है। ये है मानस। मानस के अनुसार अंतःकरण की दो प्रवृत्तियां पुरातन है, देवी संपद, आसुरी संपद। ब्रह्म आचरणमयी प्रवृत्ति बांदरी सेना, और आसुरी संपत्ति जो अधोगति और नीच योनि में ले जाने वाली है। दो प्रवृत्तियों का संघर्ष है। ये आपके मन के अंतराल की दो वृत्तियों का चित्रण है, जिसमें काम, क्रोध, लोभ आदि मद प्रबल मोह के धारी, तिनमें अति दारुण दुखद माया रूपी नारी। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर प्रचंड मोह की धाराएं हैं। इन धाराओं में जो शक्ति प्रवाहित है वो क्या है? तिनमें अति दारुण दुखद माया रूपी नारी।